अगर आइसोटोनिक फ्लूइड में आरएल की बात करें, रिंगर लैक्टेट की, तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके अंदर, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी रहती है वो नियर जो न्यूट्रल होता है पीएच उसके रहती है, क्योंकि इसका पीएच जो रहेगा वो 6.5 रहेगा, जबकि जो नॉर्मल सलाइन है उसका 5.5 रहेगा, तो वो मोर एसिडिक होती है इससे। तो अगर आप इसका इंजेक्शन देते हो किसी पेशेंट को, तो एनएस से कम चांसेस होता है पेशेंट को एसिडोसिस में लाने का। तो आरएल में का जो चांसेस है वो कम रहेगा, एनएस की जो चांसेस है वो ज़्यादा रहेगा कि वो पेशेंट को एसिडोसिस में लाएगी। अब इसको किसी एक और फेमस नाम से जाना जाता है, इसको हार्टमैन सॉल्यूशन से भी बोला जाता है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट में लो ब्लड वॉल्यूम है और बीपी लो हो रहा है उसका, तो आप इसको दे सकते हो। और ये मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के काम में आता है। और अगर किसी पेशेंट में केमिकल बर्न है, जैसे कोई केमिकल स्पॉल हुआ है, आंख के अंदर कुछ गिर गया है, आई वॉश में, आई इरिगेशन में भी इसका काफ़ी योगदान रहता है, क्योंकि इसका जो पीएच रहेगा वो 6.5 का रहेगा। तो आई को वॉश करने में अगर केमिकल गिरा है आई के अंदर, तो उसमें इसको यूज़ करने में उपयोग में लिया जाता है। और अगर कोई किसी पेशेंट पे अगर कोई एसिड भी गिरा है, कोई स्ट्रॉन्गली एसिड है, तो उसको उसको भी हम इससे आरएल से वॉश कर सकते हैं। इसका जो साइड इफ़ेक्ट रहेगा वो वही रहेगा कि अगर आपने ज़्यादा अगर इंजेक्टेबल लगा दिया तो उसमें हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। और इसके अंदर जो कंपोजिशन इसकी रहेगी वो रहेगी सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, कैल्शियम क्लोराइड की और सोडियम लैक्टेट। तो इसमें कभी कभी सोडियम लैक्टेट की जगह सोडियम एसीटेट भी यूज़ करते हैं। सोडियम एसीटेट मोस्टली उन पेशेंट में यूज़ किया जाता है जो कि कोई क्रोनिक या सीवियर लीवर डिजीज़ से ग्रसित हो। अगर किसी पेशेंट में अगर सीवियर लीवर डिजीज़ है तो उसके अंदर सोडियम लैक्टेट की जगह सोडियम एसीटेट यूज़ करते हैं, क्योंकि लैक्टेट है इसका मेटाबोलाइज लीवर के अंदर होता है और ये इसका जो बायो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है बाइकार्बोनेट। तो इसलिए ये इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो एल्केलोसिस की रहेगी, क्योंकि इसका लैक्टेट का मेटाबोलाइज लीवर में होगा और वो बाइकार्बोनेट बनाएगा लैक्टेट को। और मतलब जो बाइकार्बोनेट है वही लैक्टेट के रूप में रहता है। और इसलिए तो अगर किसी पेशेंट में अगर डायरिया है, क्योंकि डायरिया के अंदर मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो बाइकार्बोनेट है वो स्टूल के साथ पास आउट हो जाता है, तो पेशेंट है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में चला जाता है, तो उसमें एब्डोमेन क्रैम्प्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो आरएल है वो एक फ्लूइड ऑफ चॉइस हो जाता है, क्योंकि आप उसमें अगर पेशेंट में मेटाबॉलिक अगर एसिडोसिस है तो उसमें आप आरएल दे सकते हो। ठीक है। और अगर आप देखोगे कि बॉडी के अंदर जो इसकी जो कैल्शियम की और पोटेशियम की जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत ही जो कंसंट्रेशन रहती है वो बहुत ही कम अमाउंट में रहता है। तो इसलिए अगर आप इसको ज़्यादा करते हो तो इसमें पेशेंट हाइपर कैलेमिया में और हाइपर कैल्सीमिया में जाने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हाइपर कैल्सीमिया में और हाइपर कैलेमिया में जाएगा तो हार्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा इस चीज़ का। तो ये चीज़ नोटिस और मेजर करने की होती है, इसमें मॉनिटर करने की होती है। और लैक्टेट को आप रिप्लेस कर सकते हो किस में, एसीटेट में, किस में, अगर लीवर डिजीज़ है तो। और ये फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा है पेशेंट को तो, और सर्जरी है तो सर्जरी के अंदर बर्न पेशेंट है, बर्न इंजरी है तो उसके अंदर तो लैक्टेट है उसका लीवर मेटाबोलाइज करता है और उसका बायो प्रोडक्ट जो बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एसिडोसिस को और वो बनता है बाइकार्बोनेट। लॉन्ग टर्म यूज इसका एल्केलोसिस कॉज करेगा। अब इसकी जो आप ओस्मोलरिटी अगर आप देखोगे ना तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखो मिली ओस्मोल पर लीटर इसमें लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेटली सोडियम जो रहेगा वो 131 रहेगा, है ना, मिली ओस्मोल पर लीटर। पोटेशियम इसका 5 मिली ओस्मोल पर लीटर, कैल्शियम इसका 2 मिली ओस्मोल पर लीटर, बाइकार्बोनेट इसमें एज इलेक्टेड रहेगा 29 मिली ओस्मोल पर लीटर और कैल्शियम 111 मिली ओस्मोल पर लीटर। अप्रोक्सीमेट जो ओस्मोलिटी रहेगी वो 278 मिली ओस्मोल पर लीटर रहेगा। ठीक है। 30 डिग्री पे इसको स्टोरेज किया जाता है। इसके बैच नंबर और एक्सपायरी देके फ्लूइड को हमेशा लगाने से पहले उसकी क्लियरिटी विजन की जाती है। अगर फ्लूइड क्लियरली नहीं है या आपके फ्लूइड को अगर आप लगाने से पहले उसमें आपको क्लियरिटी नहीं शो होती है तो उस फ्लूइड को ना लगाएं। और
किसी सीनियर को इन्फॉर्म करें। ये स्टाइल है, नॉन पाइजेनिक है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे आरएल है, ठीक है, आरएल को हार्डमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो ओस्मोलिटी रहेगी वो रहेगी सोडियम की 131, पोटेशियम 5, कैल्शियम 2 to 3, कितना भी मान सकते हो, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। और इसके बाद जो इसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आ गया, उसके बाद लैक्टेट रहेगा। इसमें लैक्टेट रहेगा 28 से 29 मिलीओस्मोल पर लीटर। और उसके बाद अगर आप क्लोराइड की देखेंगे मेन, तो वो रहेगा 109 से 111। तो इसकी जो आरएल की जो कंपोजिशन या ओस्मोलिटी रहती है वो रहती है 273 से 275 मिली मोल पर लीटर, ठीक है। इसके अंदर ये रहेगा। और इसके जो लैक्टेट है वो लीवर के अंदर डाइजेस्ट होता है और बनता है बाइकार्बोनेट। तो अगर किसी पेशेंट में लीवर डिजीज़ है तो उसके अंदर लैक्टेट की जगह आप एसीटेट यूज़ करते हैं, है ना, रिंगर एसीटेट यूज़ करते हैं। और बाकी जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल से रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 के रूप में आउट हो जाता है, ये सब रहता है। तो इसका जो pH रहेगा, अगर आप pH की बात करोगे तो 6.5 रहेगा, जबकि जो NS के अंदर जो pH रहेगा वो रहेगा 5.5। तो NS मोर एसिडिक होती है देन आरएल के। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट एसिडिटी से डैमेज हो रहा है या फिर एसिडिटी उसके अंदर ऑलरेडी हो रखी है, तो उसके अंदर आरएल फ्लूइड ऑफ चॉइस बन जाता है। और जो पेशेंट एल्कलोसिस के नियर रहते हैं उनके अंदर एनएस फ्लूइड ऑफ चॉइस बन जाता है, ठीक है।